हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो अक्सर क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 10th वालों का जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्बन एवं उसके यौगिक, उसमें जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक हमारा क्या है, साइक्लो यौगिक, साइक्लो कंपाउंड। ये क्या होता है पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक लेके जाऊंगा, देखिएगा बस 2 मिनट लगेगा, समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जैसे ये क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। आप लोग हाइड्रोजन यहाँ पे मान लीजिए, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, फिर भी आप लोग मान लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH3। तो मैं भी अभी क्या कर रहा हूँ, कार्बन को नहीं, उसके हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहा हूँ, बस सिर्फ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा क्या है, कार्बन है। तो ये जो है, अब इसका हम लोग क्या नाम देंगे, ये हमारा 1 2 3 मेथ एक प्रोप, तो क्या हो जाएगा ये प्रोप। अब देखिए प्रोप हो गया, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो ये जो हमारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। लेकिन इसी कार्बन को अगर मैं एक रिंग का स्ट्रक्चर दे दूं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दूं, भौतिक अवस्था को चेंज कर दूं, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन यहां लिखा, एक कार्बन यहां लिखा, फिर क्या किया, एक कार्बन यहां लिखा, यही तीनों कार्बन है। सिंगल बॉन्ड को बस हमने क्या किया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब इसका नाम देखिए क्या होगा, मेथ एथ प्रोब। प्रोब तो ये है ही, लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो यौगिक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ के क्या बना रहे हैं, साइक्लिक बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, जिसे हम लोग वलय बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसका क्या नाम देंगे, साइक्लो। क्या देंगे, साइक्लो। अब ये हमारा क्या हो गया, साइक्लो। अब ये जो साइक्लो, अब ये क्या है, मेथ एट प्रोपेन तो है ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। अगर हम लोग इसको इंग्लिश में लिखना चाहें इसी को, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या होता है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जब कार्बनिक यौगिक, ये कोई एक कंपाउंड है, जब कार्बनिक यौगिक एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, वलय बना लेते हैं, रिंग का फॉर्म ले लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, अपनी भौतिक अवस्था को चेंज कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो यौगिक बोलते हैं। समझ में आया? तो यस लिखिए। क्या हमने बताया, क्या हमने बताया, ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बनिक यौगिक, जब कार्बन क्या करे, एक दूसरे से मिलकर एक क्या बना ले, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग। इंग्लिश में रिंग और हिंदी में वलय। क्या बना ले, रिंग बना ले या वलय बना ले, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लो यौगिक बोलेंगे। परिभाषा समझ में आ गया, सिस्टम क्या है, कैसे टर्म टर्म क्या है इसका, ये समझ में आ गया। अब चलिए इसकी डिफिनीशन को भी हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हमने क्या बताया कि जब कार्बनिक यौगिक, साथ साथ लिखते रहिए आप लोग, जब कार्बनिक यौगिक एक दूसरे से जुड़कर एक वलय, वलय या रिंग, वलय या रिंग का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो यौगिक। अब जैसे हमने एग्जांपल हमने क्या लिया था, जो हमारा एग्जांपल था, जो हमने एग्जांपल क्या लिया था, कि जैसे हमने क्या ले लिया, यहां पे एक हमारा कार्बन था, ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ओके, तो हम लोग अब एक ऐसा ही एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, तो ये मेथ एक प्रो, सबके सब क्या है, रिंग बने हैं। रिंग क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं, वलय बना रहे हैं, ये सब क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। ये देखिए जो यहाँ पे लिखा है साइक्लिक वाला, साइक्लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, सबके सब सिंगल बॉन्ड पे थे, तो एन, और ये कौन सा वाला है, रिंग है, साइक्लिक है, साइक्लो हो जाएगा। अब ये क्या है, मेथ एट प्रोप ब्यूट, लाइट भी कट गया है, ये क्या है, मेथ एट प्रोप ब्यूट। तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, रिंग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रिंग, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, वलय। तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसका क्या नाम रहेगा, साइक्लो
अब क्या है, मेथ एट प्रो ब्यूट, क्या है, बीयूटी ब्यूट, सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, बस यहां तक आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कार्बनिक यौगिक की जो कुछ प्रॉपर्टीज है उनको देखते हैं, रासायनिक गुण को। ओके जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक क्या था, जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसको क्या होते हैं, इसको 4 पार्ट में पहले डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। जो हमारा पहला क्या है, दहन, दहन का मतलब कंबंशन। ओके, दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा है क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, मतलब एडिशन रिएक्शन, जो ऐड होता है। और चौथा हमारा क्या था, प्रतिस्थापन, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड्स इसको करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो लिखा गया है दहन, जो हमें क्या पढ़ना है, दहन, दहन पढ़ेंगे। और टाइम मैनेजमेंट अगर हो पाएगा तो हम लोग ऑक्सीकरण में भी जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लिखा है दहन, अभी आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख दिया है जब आपको कम समय में ज्यादा चीजें बता सकूं। ओके, तो इसे पहले समझने से पहले एग्जांपल डिफिनीशन इसका आप बता देंगे, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए दहन में क्या होता है, जब हम लोग कोई कार्बन कंपाउंड लेते हैं, कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन यौगिक, कोई भी हो जाए, मेथ एट प्रो ब्यूट, कोई भी, उसको क्या करते हैं, अब देखिए हमारे एनवायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है, तो उसको जब ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, दहन करते हैं। दहन का मतलब होता है जलाना, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं जलाना, जलाना, दहन का मतलब जलाना। जब इसे हम लोग कंबशन करेंगे, जलाएंगे, तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कि नहीं निकलता है। बस यही इसी चीजों को इसमें डिटेल एनालिसिस कराया गया है। अभी तो मैंने एक नॉर्मल सिंपल कोई कार्बन लिखा है, ओके, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ दहन कराया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, CO2 बन गया। अब देखिए, अब इसमें जो पहला हमारा आता है मीथेन के साथ अभिक्रिया, क्या होता है, मीथेन से, मीथेन में दहन। अब इसको देखिएगा, मीथेन, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या 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 क्या, CH4, CH4। अब देखिए CH4, इसका स्ट्रक्चर एक बार हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो हमारा कार्बन है, एक कितने बॉन्ड से जुड़ा है, हाइड्रोजन, सबके सब कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से। तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, और सबके सब सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, ये हमारा क्या होता है, मीथेन। अब देखिए, तो ये जो मेथेन है, अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन से दहन करवाना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, O2, O2 मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। तो अब इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और इसमें जलवाष्प तथा और क्या बनता है, उष्मा भी निकलती है। ध्यान दीजिएगा, तो ये सबसे पहले हम लोग जब इसमें क्या करेंगे, दहन करवाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, तो ये जो हमारा कार्बन है वो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कार्बन है, इसका एक कार्बन और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो क्या बना दिया, CO2 बना दिया। अब हमें और क्या निकालना है, जलवाष्प। जलवाष्प का मतलब होता है जो भाप के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, जलवाष्प बोलने का मतलब कुछ और नहीं, क्या निकलेगा, H2O। अब हमें इसे बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। लाइट इशू हो रहा है, घबराना नहीं है, कमेंट में पहले यस लिखो जितना समझ में आ रहा तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा था, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया कैसे हुआ, जो हम लोग मेथेन को ले रहे थे उसको क्या कर रहे थे, ऑक्सीकरण करा रहे थे, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या करते, दहन कराते। दहन बोलने का मतलब होता है जलाना, क्या है, जलाना। ओके, हे भाई जलो मत, इधर आओ, मत से आके इधर देखिए। तो ये क्या हो रहा था, दहन हो रहा था, इसका दहन हो रहा था। इसमें दहन होने में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, आपको तो पता है भाई। जब किसी भी मेटल को धराओ, मेटल या नॉन मेटल को जब उसे जलाओगे तो उसमें धुआं निकलेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिश्रित होगा ना, वही चीजें हैं। तो ये जो CH4 था, मीथेन था, ऑक्सीजन के साथ जब दहन किया गया, जलाया गया, तो इसका एक कार्बन और इसका 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, अब देखो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें पता है कि इसमें क्या निकलेगा, जल भी, मतलब जल वाष्प भी क्या होता है, निकलता है। तो इसमें हमने क्या निकाल दिया, H2O निकाल दिया। H2O का मतलब क्या होता है, ये हमारा वाटर है, वाटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल। तो अब देखिए, तो ये जो जल है, मतलब इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है और 1 इधर 2 इधर, मतलब 3 ऑक्सीजन हो गए। क्या इसमें 3 ऑक्सीजन है, नहीं है, ये क्या है, 2 ही ऑक्सीजन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो मतलब यहाँ पे अगर हमने 2 लगाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए। इसमें क्या, इसमें कितने ऑक्सीजन है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 1 यहाँ भी लगा देंगे।
तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये क्या हो गया, मतलब बैलेंस हो गया पूरा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो इसमें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कमेंट में यस लिखिए। ओके, अब हाँ, और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, अब जो ये हमारा कहता है ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा में क्या कह रहा है। इसमें सिंपल सा पता चल रहा है, जब हम लोग किसी भी कार्बन को क्या करेंगे, दहन कराएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनता है, उष्मा भी बनता है। उष्मा, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं था, इसमें हमने तो इसलिए जलवाष्प को नहीं दिखाया, इसमें जलवाष्प भी ना, जिसे हम लोग वाटर बोल रहे थे, प्लस में क्या होगा, ऊर्जा के उष्मा क्या होगा, रिलीज होगा। ओके जी, अब इसकी देखिए डिफिनीशन। अब जो जो चीजें आपने की है वही चीजें इसकी परिभाषा में बनेगी, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जब कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, O2 के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, दहन करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दहन का मतलब होता है जलाना। जब हम लोग किसी भी कार्बन कंपाउंड को दहन करेंगे, जलाएंगे, तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हम लोग के इसका संकेत क्या है, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तथा जो जलवाष्प, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, H2O बोल रहे थे, जल बोल रहे थे, जलवाष्प भी क्या होता है, बनता है, तथा उष्मा का प्रकाश क्या होती है, मुक्त होती है। जैसे इसमें उष्मा, जब किसी भी चीज को जलाओगे तो उसमें क्या निकलेगा, ज्वाला नहीं निकलेगी, तो उष्मा तो है ना, उष्मा तो निकल रही है ना, वही चीज है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा फील आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास ये जरूर कीजिए। तो अब हम लोग बस आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, पहले ये समझिए, इसमें क्या होगा, 2 स्टेप में इसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग डिफिनीशन को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके समझते हैं, फिर इसको उदाहरण देके अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, O2, ये क्या करता है, O2 को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ग्रहण मतलब क्या कर लेना, गेन कर लेना। ओके, उसके बाद क्या करता है, तथा हाइड्रोजन को, जो हमारा हाइड्रोजन रहता है, उसको क्या कर देता है, त्याग कर देता है, मतलब रिलीज कर देता है। करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। मतलब जो हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन उसे क्या कर देगा, त्याग देगा, और जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। समझ में आइए तो यस लिखिए। उसके बाद क्या करा, इसकी क्षारी, इसका जो क्षारी क्या रहेगा, के MnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका क्या नाम है, पोटेशियम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, पोटेशियम पर मैग्नेट, या अम्लीकृत जो हमारा है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, पोटेशियम डाइक्रोमेट उष्मा का उपयोग होता है, जो इसमें मतलब उष्मा लगाई जाएगी, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा हमारा KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोम। ओके, अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल को लेंगे, उसमें ऑक्सीकरण करवाएंगे, फिर हमें क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। ओके, एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। फिर उसके बाद एक स्टेप में और रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण जो उत्पाद बनेगा एसिटाल्डिहाइड, उसमें क्या करेंगे हम लोग, फिर ऑक्सीकरण करा के क्या बनाएंगे, एसिटिक अम्ल बना देंगे, CH3COH। समझ में आया तो यस लिखिए। अब देखिए, तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। मैं कहा गया मेरा व्हाइट वाला, ये रहा। अब हम लोग व्हाइट मार्कर से करते हैं। एथिल एल्कोहल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। क्यों हमने C2H5OH लिखा, क्योंकि देखिए एथिल मेट एथ, इसमें क्या होगा, 2 कार्बन होगा। IPSC नेमिंग तो हमने पढ़ी है ना, तो इसमें क्या होगा, K2Cr2 एल्कोहल इसलिए लगाया कि इसमें OH ग्रुप इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है, एल्कोहल, इसलिए OH ग्रुप। उसके बाद हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, किसके उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। जब इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जो इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, तो हमें यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमें क्या मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए, अब हमारा क्या बनेगा, ये जो C है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या मिलेगा हमें, इसमें जब कराएंगे तो ये क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा। एसिटाल्डिहाइड मतलब क्या होता है, CH3CHO। इसका मतलब क्या होगा, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, 3 हाइड्रोजन है, और ये 3 1 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, इसमें 5 ऑक्सीजन है
और यहाँ 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमारा क्या निकल रहा है, H2O भी निकल रहा है, जल भी क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। ओके, यहां तक ये स्टेप पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट वाला स्टेप करते हैं। अब एक बार ये जो हमारा CH3 CHO मिला है, जिसे हम लोग एस्टेल्डिहाइड बोल रहे हैं, अब इसका जब हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, KMnO4 की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक अम्ल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं तो अब देखिए जो हमारा ये H2O जो ये था हमारा, ध्यान दीजिएगा, H2O और CH3 हमने क्या बना दिया, एसिटिक एल्डिहाइड बना दिया, एसिटेट एल्डिहाइड हमने बना लिया। ओके, अब हमें क्या बनाना है, सिट्रिक अम्ल बनाना है। अब यही अभिक्रिया हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3 CHO। अब देखो फिर क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। ये देखिए ऑक्सीकरण कराने के लिए कौन सा ले रहे हैं हम लोग, KMnO4 ले रहे हैं, KMnO4। तो जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। अब देखिए अब हमें क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। तो अब हम लोग क्या बना देंगे, CH3COOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। ओके जी, CH3COOH। और हमारा इसमें क्या बनेगा, ये देखिए, इतना समझ में आ गया। पूरा देखिए, पूरा फील आ रहा है क्या, एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए क्या हो रहा था। हम लोग एक एथिल एल्कोहल ले रहे थे, उसका ऑक्सीकरण करा रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था, एसिटाल्डिहाइड मिल रहा था। उसके बाद उसका भी जो ये जो मिलेगा, फिर हम लोग KMnO4 के साथ चाहे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ चाहे कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है। बस यही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, इसमें क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, देखिए इसमें सब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही खेल है। मतलब किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो किसी में ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, त्याग हो जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया हो तो बस, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया बस, तो आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तो भाई लेक्चर साथ। देखिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तो भाई लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। और हाँ, कल आप लोग पूरा ये सब जितना मैंने पढ़ाया सारा रिवीजन करके आएंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको भी देना है। और अगर आप रिजल्ट खराब आएगा तो इसमें हमारी भी इंसल्ट होगी, नियरेस्ट क्लासेस की टीम की इंसल्ट होगी। ओके, तो समझ रहे हो, हाँ। तो चलिए कल मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। कहाँ भाई, सी यू सून।